में ब्लास्ट हुआ और 12 निर्दोष जाने चले गए। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी हापुड़ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, और क्या कुछ ताजा जानकारी इस बड़ी खबर पर मिल रही है, क्योंकि लापरवाही की बात तो सामने आ रही है, लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए लापरवाही है क्योंकि शायद प्रशासन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम पर जो लाइसेंस दिया गया है वहां पर दरअसल चल क्या रहा है। हम आपको देखिए दिखाते हैं, सामने की आप छतें तो देख ही रही हैं, जो वो फैक्ट्री है उसके बगल वाली फैक्ट्री की भी आप छतें देखिए, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। और धमाका कितना जोरदार था कि आप फैक्ट्री की देखिए, जो फैक्ट्री की जो कंक्रीट का आगे का बना स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी देखिए यहाँ पर क्षतिग्रस्त है, उसमें भी दरारें आ गई हैं। जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, धमाके की जानकारी मिलती है बॉयलर की, और यहाँ पर जब लोगों की इंजरीज देखती है तो इंजरीज देख के पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि बॉयलर अगर फटता, कोई केमिकल का अगर काम हुआ रहता तो उसकी इंजरीज अलग थी, और जो यहाँ पर जिस तरीके से मजदूर थे जो काम कर रहे थे उनकी इंजरीज बिल्कुल अलग थी। और दूसरी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके की चीजें, ये देखिए इस तरीके के पूरे इलाके में इस तरीके की चीजें बिखरी पड़ी हैं, और इससे जो पहला शक गया प्रशासन का कि इसमें जो टॉय गन होती है जो बच्चों की, उसके लिए ये गोलियां बन रही थी, तो इसमें जाहिर तौर पर इसके इस्तेमाल के लिए कहीं बारूद तो अंदर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि धमाका और धुआं, जो धुआं होता है, अगर केमिकल अगर यहाँ पे ब्लास्ट होता है और केमिकल ब्लास्ट में काले रंग का धुआं होता है, लेकिन यहाँ पर जो धुआं निकला था लोगों का कहना है कि वो सफेद रंग का धुआं था, यानी पूरा अंदेशा है कि यहाँ पर बारूद अंदर रखा हुआ था जिसमें काम चल रहा था, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर की छत उड़ गई, आगे जो पूरा कंक्रीट का जो हिस्सा है उसमें दरारें आ गई, और जो लोग अंदर थे 12 की तो मौत हो गई है, उनकी इंजरीज बेहद भयानक थी। कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 बेहद सीरियस है, जिन्हें दिल्ली के सफदरजंग में भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी, उसने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है यहाँ पर वो बेहद अहम साबित होने वाली है, क्योंकि उसमें इंजरीज किन चीजों की वजह से हुई, क्या फटा, ये सारी चीजें जो डॉक्टर उसमें लिख के देगा तो जाहिर तौर पर वो बेहद महत्वपूर्ण सुराग होगा। पुलिस ने यहाँ पर 304 यानी गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की है, और जो आरोपी है उसकी तलाश कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, और इस तरह की कार्रवाई बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 12 मजदूरों की दुखद मौत इस हादसे में हो गई। उसकी जवाबदेही किसकी, कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, सबसे पहले जो देखिए यहाँ पर जो लिया गया था वो यहाँ पर लिया गया था परमिशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनेंगे, लेकिन क्या कभी किसी अधिकारी ने इस फैक्ट्री का रुख किया? ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखिए यहाँ पे तमाम जो है फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर अलग थाना होता है, अलग यहाँ पर प्रशासन होता है, जो लोग लाइसेंस जारी करते हैं क्या वो कभी दोबारा विजिट कर कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज का लाइसेंस लिया गया है क्या वही चीज यहाँ पर बन रही है? नहीं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आपने लाइसेंस लिया है तो जाहिर तौर पर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के आइटम की खरीद फरोख्त करेंगे, और उसके बाद जब आप वो कच्चा माल खरीदेंगे, ये फैक्ट्री यहाँ बनाएंगे, उसे आगे भेजेंगे, आगे जब बेचेंगे तो उसकी भी रसीदें आएंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आप जब जाएंगे आगे तो आप आराम से। बिल्कुल हिमांशु, कुल मिलाकर लापरवाही से हादसे हो रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं, और ना जाने कब सीख ली जाएगी। आपने बिल्कुल एक सही सवाल उठाया कि क्यों नहीं कोई इंस्पेक्शन के लिए जाता, क्यों नहीं वक्त वक्त पर चेकिंग की जाती कि जिस चीज का लाइसेंस दिया हुआ है क्या उसी तरह का काम हो रहा है या नहीं।